रमजी साहब। अरे तुम तो मुझसे पूछ रही हो, ड्राइवर से पूछो क्या हुआ है। अरे भैया क्या हुआ गाड़ी को? गाड़ी ने तो 3 झटके लिए, बंद होगी, अभी देख रहा हूँ उसको। अरे ड्राइवर घर से निकलते वक्त इसको देख लिया करो। अरे तनख्वाह किस चीज की देते हैं हम आपको? गाड़ी का ख्याल नहीं रख सकते तुम? मैम आपको पता है मैं लापरवाही नहीं करता गाड़ी के मामले में। गाड़ी में बहुत सही तरह रखता हूँ, लेकिन बात ये है मैंने सुबह इसका फ्यूल भी चेक किया है, इंजन ऑयल भी चेक किया है, ब्रेक ऑयल भी चेक किया है, लेकिन मैं क्या करूँ, ये मशीनरी है, रास्ते में आके ये रुक गई है, इसमें मेरा क्या कसूर है? आप मुझे डांट रही हैं। अरे तुम्हें पता भी है हम शादी पर जा रहे हैं और हम लेट हो रहे हैं, जल्दी करो इसको ठीक करो। जबान देखो कितनी लंबी चलाते हो, जल्दी जल्दी चेक करो इसे। मैम आप 2 मिनट ठहरे, मैं भी चेक कर लेता हूँ। भाई कितनी देर है? ये देखें अभी हो गया। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। क्या हो गया चौधरी साहब? बस गाड़ी को कोई मसला बन गया है। चौधरी साहब जब तक गाड़ी ठीक नहीं होती, ये पास ही मेरा घर है, आए कुछ चाय पानी पी ले। अरे नहीं भैया, हमने चाय वगैरह नहीं पीनी, मुझे बहुत जरूरी काम है, हमने जाना है, जल्दी में हूँ। हाँ चौधरी साहब, मैं अपने बड़े भाई अरशद को भेजता हूँ, आप उनसे मिलकर फिर जाना। जब तक गाड़ी ठीक नहीं होती उस वक्त तक हम खड़े हैं, उनको भेज दो, सलाम दुआ ले ले मुझसे। ठीक है, मैं चौधरी साहब अभी भेजता हूँ उनको। इतना कोई बेवकूफ का बच्चा है ना। 2 घंटे हो गए आपको। अरे जग्गे जल्दी करो। अरशद भाई किधर जा रहे हैं? कहीं नहीं छोटे, इधर ही हूँ। वो जो हमारे इलाके के एमपीए साहब है ना, रमजी साहब, हाँ। वो बाहर आए हुए हैं, उनकी गाड़ी खराब हुई है, बाहर खड़े हुए हैं, आपको बुला रहे हैं। अरे बाहर खड़े हैं तो उनको अंदर ले आओ यार। मैंने उनको बोला है, लेकिन वो किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, उनकी गाड़ी खराब हो गई है, इस वजह से वो खड़े हुए हैं। आप जाके एक बार मिल लें उनसे। अच्छा, वहाँ गाड़ी खराब हो गई ना, इसलिए वहाँ पर खड़े होंगे। चलो ठीक है, तुम ऐसे करो, उनके बैठने का इंतजाम करो, मैं जाता हूँ और उनको लेके आता हूँ। ठीक है भाई, अभी करता हूँ। हाँ चलें जी, ठीक होगी गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। अरे चौधरी साहब, आप हमको बताते कि आप आ रहे हैं, हम कोई फूलों का बंदोबस्त करते, आपका जबरदस्त तरीके से इस्तकबाल करते। आप हमारे इलाके के एमपीए हैं। अरे नहीं भैया, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, हम किसी जरूरी काम से जा रहे हैं। अरे चौधरी साहब, ये तो कुदरती आपकी गाड़ी खराब हो गई है, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे डेरे के सामने आपकी गाड़ी खराब हुई है। चलो आप इसी बहाने कुछ चंद मिनट हमारे पास भी आ जाएं। मेरे पास आज टाइम नहीं है, मैं फिर कभी आऊँगा। अरे चौधरी साहब, इलेक्शन से पहले तो आपके पास टाइम ही टाइम था, अब आप जब जीत गए हैं तो आपके पास टाइम नहीं है। अरे चौधरानी साहबा, आप ही कुछ समझाए ना चौधरी साहब को। चौधरी साहब, ये हमारे वोटर और सपोर्टर हैं, आप नए नए एमपीए बने हो, प्लीज़ आप इनके घर चले जाएं, वरना ये सोचेंगे कि ये एटीट्यूड में आ गए हैं। तो हम आ गए हैं। भैया आप इतना इस्रार कर रहे हो तो मेरे हस्बैंड जाने के लिए तैयार हैं। जी बहुत शुक्रिया चौधरानी जी, बहुत शुक्रिया। आए फिर, बिस्मिल्लाह करें। इसको बंद करो और आ जाओ मेरे साथ। चले। आए जी आप। जी जरूर। जी चौधरी साहब बैठे, आप ही बैठे चौधरानी जी। और सुनाएं जी चौधरी साहब, क्या हाल हवाल है? ठीक है। अब आप चाय पियेंगे या पानी? ना, चाय और पानी कुछ भी नहीं पीऊंगा। नहीं, आप पानी तो पी लेना थोड़ा सा। परवीन, अरे ओ परवीन। आई। अरे चौधरी साहब आए हैं, पानी के गिलास लेके आओ। अच्छा, आप तो बस हमें ही तकलीफ ही कर रहे हैं, हमें किसी चीज की कोई तलब नहीं है, अभी हमने नाश्ता किया। अरे चौधरानी जी, इसमें तकल्लुफ वाली क्या बात है? आप चाय नहीं पी रहे तो चलो पानी तो पी लेना। चलो ठीक है, फिर से इसरार कर रहे हो तो पानी पी लेते हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी ठीक हूँ। मैडम क्या हाल है? अच्छी हूँ। अरे चौधरी साहब क्या हुआ? बस कुछ नहीं, पानी पीने को दिल नहीं कर रहा। परवीन, जी ये गिलास तुम धो के नहीं ला सकती थी? क्या हुआ? धोखे लाई? धो के लाई हो? तुझे पता नहीं है चौधरी साहब आए हैं, इलाके के एमपीए साहब हैं, तुम गिलासों में वैसे ही पानी डाल के ले आई हो। कैसी बातें कर रहे हैं चौधरी साहब? पहले जब एमपीए साहब आते थे, ये तो खुद ही गिलास उठा के घड़े में से पानी पी लेते होते थे, खुद ही डाल के। अब क्या हो गया इनको? वो इलेक्शन से पहले की बातें हैं, अब मैं इलेक्शन जीत चुका हूँ। बीबी, वक्त वक्त की बात होती है और आप भी वक्त की नज़ाकत को समझने की कोशिश करें। हाँ। अरशद भाई, गिलास गलवा के पानी दो।
हाँ जरूर। परवीन, मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ गिलास धो के दोबारा पानी लाओ। चौधरी साहब, इसकी मैं माजरत चाहता हूँ। बस औरतों का काम होता है, कभी कभी नाअहली कर जाती हैं। तो वैसे आपकी गाड़ी को हुआ क्या है? मुझे तो पता नहीं गाड़ी को क्या हुआ है, ड्राइवर को पता होगा। अरशद भाई कुछ नहीं हुआ, वो वैसे मिसिंग कर रही थी सुबह के टाइम। हाँ, सर्दी है ना तो फिर हो जाता है अक्सर ऐसा। तो अब ठीक है ना? हाँ हाँ अब ठीक है। हाँ सही हो गया। ये ना सर। गिलास अच्छे से धो के लाई हो ना? जी चौधरी साहब। अरे चौधरी साहब, अब क्या हुआ? ये पानी ठीक नहीं है आपके इलाके का। अरे हाँ, ये वाकई पानी ठीक नहीं है, क्योंकि पहले जब आप आए थे ना तो लोगों को मैंने इकट्ठा किया था, तो उसमें आपने कहा था कि मैं आपको एक फिल्टर प्लांट लगवा के दूंगा इलाके में। हाँ? अरे चौधरी साहब, क्या बातें कर रहे हैं? आपने ही तो कहा था, बच्चों ने वीडियो भी बनाई हुई है मोबाइल पर, जब आप लोग कह रहे थे कि मैं यहाँ फिल्टर प्लांट लगवा के दूंगा। बड़े बदतमीज हैं वो बच्चे जिन्होंने वीडियो बनाई है। मैंने तो सरसरी बात की थी। सोच समझ के बोला करो आप भी। अरे ये एक इलेक्शन के लिए बयानिया बनाया जाता है, लोगों को अपनी तरफ तवज्जो करवाने के लिए। अरे चौधरी साहब, इसका मतलब है फिल्टर प्लांट तो बढ़ गया। बस आप ऐसे ही समझिए। रमजी साहब, आपने तो कहा था कि आप मेरी बहनों जैसी हो, आप हुक्म करो। तो मैंने आपको गैस का कहा था कि यहाँ पे गैस नहीं है तो गैस लगवा दें, तो अभी तक गैस का भी नहीं कुछ हुआ। इलेक्शन से पहले आपने ये सब कुछ कहा था। बीबी, आप हमारी बहन हैं और ये पूरे इलाके की जितनी भी हलके की औरतें हैं, मैं उनको अपनी बहनें समझता हूँ। अगर मैं आपके गांव में लगा देता हूँ गैस, तो वो बाकी की बहनें तो एतराज करेंगी ना। अरे बहन, रात गई बात गई, आप भी इस बात को भूल जाएं। तो एमपीए साहब, आपने जब मैं यहाँ आकर कहा था कि मैं बेवा औरतों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उनका फंड लगवाऊंगा, वो क्यों नहीं लगवाया अभी तक? वो तंग कर रही है मैं यहाँ पे आके। ये कब की बात है? एमपीए साहब, ये इलेक्शन से पहले की बात है। उस वक्त मैं एमपीए नहीं था, ऐसे ही चबड़े मार देता था। अब मैं एमपीए बन चुका हूँ, इसलिए जो मैं बात अब करूँगा वो अच्छी होगी और पूरी होगी। तो एमपीए साहब, अब वो बेवा औरतों का क्या करना है आपने? अल्लाह उनको भी रिजक देगा। ये रिजक वाला जो मामला है, ये अल्लाह पाक के हाथ में, बंदा कुछ नहीं कर सकता। अरे बहन, आप लोगों की फिक्र करना छोड़ें, आपके शोहर तो हयात हैं, आप अपनी फिक्र करें। मैडम, मैं अपने लिए तो कुछ भी नहीं मांग रही हूँ, मैं तो उन औरतों के हक के लिए बात कर रही हूँ जिनके लिए इन्होंने कहा था कि मैं फंड लगवा के दूँ। अरे बीबी, मुझे तो आपकी समझ नहीं आती। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम उनकी ठेकेदार हो, अपनी फिक्र करो। अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें देती हूँ। हाँ हाँ, आपको जो कुछ चाहिए हमें ऑर्डर करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए मैडम जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, थैंक यू। वही बात होगी ना चौधरी साहब, जो मैंने आपको इलेक्शन से पहले कही थी। अरे परवीन, कुछ नहीं होता, अभी गवर्नमेंट बनी नहीं है। जब गवर्नमेंट बन जाएगी ना तो ये सब कुछ करेंगे। बहुत अच्छे दिल के इंसान है। हाँ मैम सही कह रहे हैं, अभी फंड ही नहीं मिला है हुकूमत की तरफ से, जब मिलेगा ना तो आपके इलाके के काम हो जाएंगे। हाँ, अब तुम ऐसे करो, जाओ कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो और दिल को थोड़ा मत करो। आपसे ज्यादा आपके शोहर समझदार हैं। ठीक है, मैं जाती हूँ, हाँ। खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एमपी साहब। वालेकुम सलाम। तुम कौन? एमपी साहब, मैं मुस्कान हूँ जो आपके जलसों में रौनक लगाती रही हूँ। कौन सा हलका है तुम्हारा? मेरा हल्का जो है ना वो नूरपुर है। वहाँ से तो मैं हारा हूँ। आपको तो शर्म आनी चाहिए, आप किस मुंह से मेरे पास आई हैं? अरे चौधरी साहब, इन जैसे लोगों को शर्म नहीं आती, ये तो वैसे ही बेच खाते हैं। मम्मी ये क्या बोल रहे हैं? ये झूठ बोल रहा है, पूरे पाकिस्तान की मूर्तियां हमने इकट्ठी करके इसको वोट डलाए हैं। हाँ एमपी साहब, नोमी ठीक कह रहा है, पूरे पाकिस्तान की मूर्तें बुलवा के मैंने तुम्हें वोट दिलवाए। वोट मुझको दिलवा कर आपने कोई एहसान नहीं किया। वोट कौम की अमानत होता है, वो तो देना ही देना होता है। एमपी साहब, मैं कुछ समझी नहीं। ओहो, तुम ये बात समझोगी भी नहीं। जिस तरह खुसरा कौम की अमानत होता है, उसी तरह वोट भी कौम की अमानत होता है। हम जिस काम के लिए आए हैं वो बात करो। करती हूँ। एमपी साहब, मैं ना रात फंक्शन पे थी तो वहाँ से ना मेरे 4 खुसरे जो है ना वो पकड़े गए हैं, तो वो तो छुड़वा कर दे दें। लो कर लो बात। मैं एमपीए बना हूँ सिर्फ खुसरे छुड़वाने के लिए। मुझसे कोई और काम लो, बड़े काम लो, जिससे मुल्क का फायदा हो, कौम का फायदा हो। चौधरी साहब, हम तो गरीब लोग हैं, चलो हम पे आसान करो, हमें कोई जॉब ही लगवा के दे दें आप। अरे भैया, जॉब लगवा भी दूं तो कितना कमा लोगे? 20,000, 30,000, 50,000 कमा लोगे। और 50,000 में घर नहीं चलता, कोई अपना बिजनेस कर लो, ज्यादा कमाओगे। अरे रमजी साहब, ये छोटे लोग, इनकी छोटी सोच। बड़ी सोच रखो, बड़ी सोच रखो। एमपी साहब, हम गरीब लोग हैं, आप इस तरह करें, आप अपने पास से मुझे पैसे दे दें, हम कोई अपना कारोबार कर लेते हैं। ड्राइवर जी सर। यार, ये तुम
गाड़ी सुबह घर से निकालते वक्त ठीक नहीं कर सकते थे? सर ये मशीनरी है, इसका कोई पता चलता है? अभी मैंने ठीक कर ली है। ठीक हो गई है ना? यस सर। तो मुझे ये तुम बताओ, तुम दूसरे रास्ते से मेन रोड से नहीं जा सकते थे इधर? हाँ ये तो मेरे से गलती हो गई है। ये गलती आइंदा नहीं होनी चाहिए। Right. आगे जो गांव हैं उनसे भी मैंने वोट लिए हुए हैं। अब मैं उन सारे लोगों के सवालों के जवाब दूंगा। चलो मेरे साथ, मेन रोड के रास्ते से चलते हैं। चले सर, हम रूट चेंज कर लेते हैं। अरशद चौधरी साहब, आपके बाद आपने इसकी सपोर्ट की ना, तो हमसे बुरा बंदा कोई नहीं होगा। अरे मुस्कान मियाँ, अगर मैं इसकी सपोर्ट ना करता तो ये किसी और को वर्गला लेते। 75 साल से हम बेवकूफ़ बन रहे हैं और पता नहीं न जाने ये लोग अब आगे कितना अरसा ये हमको बेवकूफ़ बनाएंगे। चौधरी साहब, अगर हम अभी अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे ना, तो ये लोग हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकेंगे। अगली दफा आप इलेक्शन पे खड़े हो जाना, पूरे पाकिस्तान के खुसरे लेके जीत जाना। हाँ, ये मशवरा ठीक है।